प्रॉफिट गिरा। नॉर्मली यहां इन्वेस्टर्स टेंशन में आ जाते हैं, स्टॉक गिरता है, नेगेटिव हेडलाइंस आती हैं। लेकिन फाइन ऑर्गेनिक्स ने कुछ अजीब किया। प्रॉफिट गिरा, लेकिन कंपनी ने मलेशिया की ओलियो फाइन ऑर्गेनिक्स का 80% स्टेक अक्वायर कर लिया। और सिर्फ यही नहीं, ₹11 पर शेयर डिविडेंड भी दे दिया। एक सेकंड, अगर बिजनेस वीक है तो एक्सपेंशन क्यों, और अगर फ्यूचर स्ट्रांग है तो प्रॉफिट क्यों गिरा? आज वीडियो के एंड तक हम डिसाइड करेंगे ये हिडन अपॉर्चुनिटी है या हिडन वार्निंग सिग्नल। हर स्टॉक के नंबर्स एक कहानी बताते हैं, लेकिन हर कहानी वो नहीं होती जो पहली नजर में दिखती है। यहां हम सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स नहीं देखते, हम समझते हैं उन नंबर्स के पीछे छुपी साइकोलॉजी। वेलकम टू साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए एक्चुअल नंबर्स देखते हैं। रेवेन्यू आया 616 करोड़, Q3 से 16% ऊपर। प्रॉफिट 90 करोड़, 32% रिकवरी। अभी तक सब अच्छा लग रहा है, रेवेन्यू ऊपर, प्रॉफिट ऊपर। लेकिन मार्केट खुश क्यों नहीं? क्योंकि मार्केट क्वार्टर नहीं, पूरी फिल्म देखता है। फाइन ऑर्गेनिक्स करता क्या है? सबसे पहले सिंपल भाषा में समझो। फाइन ऑर्गेनिक्स डायरेक्ट तुम्हें प्रोडक्ट्स नहीं बेचता, ये B2B कंपनी है। पिज्जा खाते हो, शैम्पू यूज करते हो, लिपस्टिक, पेंट, इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो हिडन केमिकल्स यूज होते हैं उनमें से बहुत चीजें फाइन ऑर्गेनिक्स बनाता है। मतलब कंपनी सामने नहीं दिखती, लेकिन प्रोडक्ट्स के पीछे छुपी होती है। जैसे मूवी का हीरो नहीं, डायरेक्टर। स्वॉट एनालिसिस, 360 डिग्री व्यू। स्ट्रेंथ्स क्या है? डेट फ्री, स्ट्रॉन्ग ROE, ग्लोबल प्रेजेंस, डिविडेंड। वीकनेस? स्लो ग्रोथ, प्रॉफिट डिक्लाइन, मार्जिन्स गिर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी? मलेशिया की ओलियोफाइन ऑर्गेनिक्स कंपनी का 80% स्टेक एक्विजिशन, फूड और फार्मा डिमांड। थ्रेट? चाइना कंपटीशन, रॉ मटेरियल प्राइसेस। अभी तक स्कोर क्या लग रहा है? कमेंट में लिखो, पॉजिटिव या नेगेटिव। कॉम्पिटिटर कंपैरिजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, ROE देखो, 24.7%, आरती 12%, विनती 16%। मतलब कैपिटल एफिशिएंसी में फाइन ऑर्गेनिक्स किंग है। लेकिन प्रॉब्लम? ग्रोथ। बेस्ट स्टूडेंट एग्जाम में टॉप कर रहा है, लेकिन स्पीड स्लो हो गई। मैनेजमेंट सेंटिमेंट, प्रमोटर्स क्या बोल रहे हैं? एक्विजिशन किया, डिविडेंड दिया, ऑडिट क्लीन, न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब मैनेजमेंट पैनिक मोड में नहीं है, लेकिन मार्जिन्स पे साइलेंस है। और यही चीज इंटरेस्टिंग बनाती है। FY26 में क्या हुआ? अब असली ट्विस्ट। रेवेन्यू 2205 करोड़ से 2276 करोड़, मतलब सिर्फ 3% ग्रोथ। प्रॉफिट 390 करोड़ से गिरकर 346 करोड़, 11% नीचे। एक सवाल, अगर सेल्स बढ़ी तो प्रॉफिट नीचे कैसे गया? यहीं से स्टोरी डेंजरस होती है। प्रॉफिट क्यों गिरा? 3 विलन्स है। विलन नंबर 1, रॉ मटेरियल कॉस्ट। पाम ऑयल और फैटी एसिड्स महंगे हो गए। रेवेन्यू सिर्फ 3% बढ़ा, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट ज्यादा स्पीड से भागी। विलन नंबर 2, इंप्लॉय कॉस्ट, 22% जंप। नई हायरिंग, ग्लोबल एक्सपेंशन, सैलरी इंक्रीमेंट्स। विलन नंबर 3, चाइना कंपटीशन। मार्केट में चीपर ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स प्रीमियम क्वालिटी बेचता है, लेकिन प्रेशर आ रहा है। स्टडी करना चाहिए या नहीं? अब दोनों साइड देखते हैं। स्टडी करने की वजह? डेट फ्री, स्ट्रॉन्ग ROE, डिविडेंड, एक्सपेंशन। रिस्क? स्लो ग्रोथ, मार्जिन्स, चाइना प्रेशर। अब तुम्हारा आंसर क्या है? फाइनल वर्डिक्ट, अब सिंपल लैंग्वेज में। फाइन ऑर्गेनिक्स बुरी कंपनी नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम क्वालिटी में नहीं है, प्रॉब्लम स्पीड में है। अगर FY27 में मार्जिन्स रिकवर होते हैं तो मार्केट का मूड जल्दी चेंज हो सकता है, लेकिन अगर मार्जिन्स और नीचे गए तो वार्निंग सिग्नल हो सकता है।
तो मेरा सवाल तुमसे, फाइन ऑर्गेनिक्स की मार्जिन स्टोरी रिकवर होगी या नहीं? कमेंट करो। और अगर ऐसे डेटा बैक्ड साइकोलॉजी बेस्ड एनालिसिस पसंद है, साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 5 चीजें याद रखना, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। नंबर 1, कंपनी क्वालिटी है। नंबर 2, प्रॉफिट गिरा। नंबर 3, मार्जिन डिक्लाइन ट्रैक करना। नंबर 4, आरओई अभी भी पावरफुल है। नंबर 5, मलेशिया एक्विजिशन फ्यूचर गेम चेंजर हो सकता है।